हेलो एवरीवन, और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, इसका क्या स्कोप है, इसमें कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और किस तरह कमाए जा सकते हैं। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं कैसे क्वालिफाइड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। तो मैं ख़ुद एक फ्रीलांस राइटर हूँ, पाकिस्तान बेस्ड फ्रीलांस राइटर हूँ, जो इस टाइम पे ओवर 1 लाख पर मंथ फ्रीलांस राइटिंग के थ्रू कमा रहा है। तो मेरा ख़्याल ये है कि मेरे से बेहतर फ़र्स्ट हैंड सोर्स शायद इस टॉपिक पे इस टाइम पे यूट्यूब पे ना हो। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि पहली बात तो ये फ्रीलांसिंग है क्या, कौन कर सकता है, और अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या मौके हैं, वो कहाँ पे जाके कर सकता है फ्रीलांसिंग, और उसमें वो कितने पैसे कमा सकता है। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसको लोकली पाकिस्तान लेवल पे करते हैं तो फिर आप इस पर कितने पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप इसको किसी इंटरनेशनल फोरम पे ले जा सकते हैं तो फिर उस सिनेरियो के अंदर कितने पैसे आप कमा सकते हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर तो आप एक बिगिनर फ्रीलांस राइटर हैं तो मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखिएगा। आप बीच में से स्किप मत कीजिएगा और इसको बीच में ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ी तो बहुत बड़ा चांस ये है कि आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और आपका एक गलत तसव्वुर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपके जहन में हो जाएगा, और आप उसी तसव्वुर की बेस पे और आप उसी सोच को लेते हुए फ्रीलांसिंग के अंदर जाएंगे और आपको बहुत मार खानी पड़ेगी, और 2-3 माह बाद जाके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी। तो आप इसको पूरी बात सुनिएगा ताकि आपके पास एक क्लियर कंप्लीट पिक्चर मौजूद हो। So let's get straight into it. First things first, freelance writing होता क्या है? Freelance writing से मुराद ये है कि आप इंडिपेंडेंटली, एक इंडिपेंडेंट हैसियत में किसी के लिए कुछ लिख रहे हैं। अब ये इंडिपेंडेंट हैसियत से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे लूँ कि वो आप जितना काम उसके लिए करते हैं उसके लिए आपको पैसे देता है, और उसके बाद वो भी आपको कहता है अल्लाह हाफ़िज़, और आप भी अल्लाह हाफ़िज़ कह के चले जाते हैं। फ्रीलांस राइटर इसी तरह होता है, वो किसी का एम्प्लॉई नहीं है, वो अपना खुद एक बिज़नेस है, वो एज एक बिज़नेस ऑपरेट करता है और वो और बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज देता है। ये एक सर्विस बेस्ड मॉडल है। आप अपनी सर्विस, अपनी स्किल दुनिया को बेच रहे हैं। आप किसी के एम्प्लॉई नहीं हैं, आप कहीं नौकरी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आप जिसके साथ चाहते हैं काम करते हैं, जब चाहते हैं काम करते हैं, जितना चाहते हैं काम करते हैं, और फिर जिस रेट पे आप फाइनल करना चाहते हैं आप उसके लिए नेगोशिएट करते हैं। अब रही बात कि कौन कर सकता है फ्रीलांसिंग, क्या चाहिए आपको, क्या कोई डिग्री चाहिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीलांसिंग जैसा कि मैंने कहा एक स्किल बेस्ड बिजनेस है, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, और उसमें आपकी डिग्री की एज सच कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको अगर इस हिसाब से एग्जांपल देता चलूँ कि मैंने दर्जनों यानी कि डजन्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ मैंने अभी तक रब्ता किया है, उनसे डिस्कशंस किए हैं, उनको कन्विंस किया है, और आज तक शायद इन सब क्लाइंट्स में से 2 या 3 हों कि जिन्होंने कभी ये पूछा भी हो कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। नहीं तो एज सच क्वालिफ़िकेशन डजंट मैटर। What matters is कि आप लिखते कितना अच्छा हो और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आप लेट से BA इंग्लिश हो लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके BA इंग्लिश होने से कुछ भी नहीं होना। और लेट से आपकी डिग्री कुछ रैंडम चीज़ है, इंजीनियरिंग की है, कोई भी डिग्री है दुनिया के अंदर, लेकिन आपकी इंग्लिश बेहतर है, इंग्लिश अच्छी है, तो आपका इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है। तो अब लेट्स से कि अगर कोई करना चाहता है फ्रीलांस राइटिंग तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात तो ये आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ज़ाहिर है, एक लैपटॉप, उसके साथ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और दैट्स प्रीटी मच इट। शुरू करने के लिए आपको यही चाहिए, आगे जाके भी आपको कुछ ख़ास ऐसा इसके अंदर एडिशन नहीं करनी पड़नी। मैंने जिस लैपटॉप पे शुरू किया था, बड़ा एक बेसिक सा लैपटॉप है, मैं आज तक उसी पे यूज़ करता हूँ। नॉट बिकॉज के मेरे पास वो अगला लेने के लिए पैसे नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा हैवी काम नहीं है फ्रीलांस राइटिंग के जिसके लिए आपको एक बहुत अमेजिंग लैपटॉप चाहिए हो। बस एक अच्छा फंक्शनिंग लैपटॉप हो और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, दैट इज़ प्रिटी मच इट। अब आते हैं हम उस सवाल की तरफ जो कि मुझे पता है कि आप सबको जिस चीज़ के लिए आपने बेसिकली वीडियो क्लिक की है कि फ्रीलांस राइटिंग में कितने पैसे हैं,
लोग कितने पैसे कमाते हैं लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो कोई भी फिगर आपको मेंशन करने से पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि फ्रीलांस राइटिंग कोई जॉब नहीं है जिसकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे होगी। वो कोई नौकरी नहीं है कि जिसमें आप कह सकते हो कि ये नौकरी अमूमी तौर पे इतने पैसे बना के देती है, ऐसा नहीं है। फ्रीलांस राइटिंग एक बिज़नेस है और इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो कि पैसे नहीं बना पाते और फिर ऐसे लोग भी हैं कि जो कि इतने पैसे बना रहे हैं कि वो किसी भी जॉब में उतने पैसे बनाना मुश्किल है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि 5 लाख तक कमा रहे हैं फ्रीलांस राइटिंग और फ्रीलांसिंग इन जनरल से, तो वो गलत नहीं होगा और ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ। अब बात ये है कि यूजुअली ऑन एवरेज, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा कि कुछ भी हो सकता है, तो ऑन एवरेज मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या देखा है, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रीलांस राइटर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांस राइटर्स हैं ये काम करते हैं पार्ट टाइम, फुल टाइम काम नहीं करते हैं। ये हमारा एक आप समझे कल्चर का हिस्सा है। तो मोस्टली लोग पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट भी हूँ साथ साथ। तो ये लोग रफली डिपेंडिंग ऑन वो कितना काम कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, तो ये रफली कोई 20 से 40 हज़ार रुपया यूजुअली ये लोग कमाते हैं। जो लोग इसको फुल टाइम करें और जो लोग असल में इस चीज़ के थ्रू पैसे कमा रहे हैं वो लोग हैं जो इसको फुल टाइम करते हैं, और ये लोग 1 लाख से ऊपर भी ईज़िली कमा रहे हैं। ईज़िली की बात कर रहा हूँ मैं। जाहिर है इसमें वो लोग भी हैं जो बीच में 60,000, 70,000, 80,000 कमा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अब हम इस साइड की तरफ आएँ कि ये तो हो गया पाकिस्तान की बात। इंटरनेशनली कितने पैसे बनते हैं और ये बताना ज़रूरी क्यों है। देखें, कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता अगर आप पाकिस्तान में बैठे बैठे यूएसए में काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांस राइटर। मैंने किया हुआ है और लोग आम तौर पे बड़े इजीली करते हैं। एक अच्छे कैलिबर का राइटर जो है वो थोड़ा सा अगर पॉलिश करे अपने आप को टाइम के साथ साथ तो वो कर सकता है। अब बात समझने वाली ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो कि एक्सपर्ट के लिए रेट दिया जाता है ना, यूएसए में बिगिनर रेट उससे 5 टाइम्स होता है। 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ का एक एक्सपर्ट राइटर अगर एक बिगिनर लेवल जॉब भी हासिल कर ले यूएसए के अंदर, तो वो अपनी इनकम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर वो आज लाख रुपया कमा रहा है तो वो थियोरेटिकली स्पीकिंग 5 लाख कमा सकता है। अगर वो 5 लाख कमा रहा है तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो उसको और मज़ीद मल्टीप्लाई कर सकता है। मैं क्यों पसंद करता हूँ फ्रीलांसिंग को और फ्रीलांस राइटिंग को, क्योंकि इसमें लिमिट कोई भी नहीं है। देखें, बात है करेंसीज लेवरेज करने की। इसमें कोई शक नहीं है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में आजकल बहुत बहुत ही नीचे है, और आप जब डॉलर्स में पैसे कमाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ी सी अमाउंट भी जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आके बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो अगर आप एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं तो वो किस तरह की अमाउंट हो जाएगी कि वो आप कहीं भी अगर आप किसी किस्म की भी जॉब करेंगे ना, तो वो मुश्किल है कि आपको उस किस्म का एक पैकेज ऑफ़र किया जाएगा। अब आ जाएं आप इस बात पे कि अगर कोई फ्रीलांस राइटिंग करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, कहाँ पे शुरू कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांस राइटिंग पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंसिडर करें तो 3 हमारी मेजर लेवल्स हैं मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहला लेवल है फेसबुक पे फ्रीलांस राइटिंग का। ये जो लेवल है इसके अंदर आप बेसिकली, मुझे यकीन है कि देखने वाले जितने भी लोग होंगे एटलीस्ट सबके पास फेसबुक का अकाउंट तो होगा ही। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, आप कई ग्रुप्स हैं फ्रीलांस राइटिंग से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे नई जॉब्स पोस्ट होती हैं, कम्प्लीटली वहाँ पे लिखा होता है कि ये चीज़ है, ये काम करना है, इतनी देर तक चाहिए, ये रेट है। आप उसके साथ आप अप्लाई करें, नेगोशिएट करें, आपको वो जॉब मिल जाएगी। आप काम करें, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे ले लें। ये है पहली समझे सीढ़ी। मैं सबको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर वो आज शुरू कर रहे हैं तो वो यहाँ से शुरू करें, अगले लेवल्स को छोड़ें। अभी अपना टाइम इन्वेस्ट करें सीखने में। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, असल बात ये है, और दूसरी तीसरी चौथी बात नहीं है। तो आप ये टाइम लगाएं स्टार्ट में कि यार मैं सर्विस अपनी बेहतर किस तरह कर सकता हूँ। इसके लिए
आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि शायद 50% फ्रीलांस राइटर्स पाकिस्तान के अंदर वो हैं जो के साथ जॉब करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब वो कर क्यों रहे हैं? क्या उनको नहीं पता है फ्रीलांसर्स के यार फ्रीलांसिंग में हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? देखें, जैसा कि मैंने कहा कि फ्रीलांस राइटिंग एक बिज़नेस है। हर बिज़नेस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगता है, और आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी आपका वक्त, जो कि आप स्पेंड करेंगे सीखने में। देखिए, राइटिंग जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है फ्रीलांस राइटिंग से। आप जो भी लिखते हैं, आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ वगैरह जो है वो वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी और बेहतर होना पड़ेगा। तो आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं 9 to 5, लेट से 9 to 6 करते हैं, 8 to 6, जब मर्ज़ी करते हैं, तो आप रोज़ 2 घंटे इसको दे सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप एक्चुअली चाहें। और ऐसा लोग बहुत आम कर रहे हैं, 2 घंटे का, लोग तो 4-4 घंटे दे रहे हैं। तो आप 2 घंटे बड़े इजीली अपने दिन में से निकाल सकते हैं और इसको दे सकते हैं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये साथ साथ कोई जॉब कर रहे हैं, साथ फेसबुक पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है कि यार फ्रीलांसिंग का बिज़नेस इतना बड़ा बना लेना कि कल को जॉब छोड़ देनी है और फ्रीलांस राइटिंग मेरा मेजर बिज़नेस होगा, असली बिज़नेस होगा। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, अगर आपको पैसे चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रीलांस राइटिंग जो है सब्र का काम है। आप जाएंगे तो पहले दिन ही पैसे नहीं बनना शुरू हो जाएंगे। शायद पहले महीने आपको 10,000 बने, 20,000 बने, 30,000 बने, लोगों को ज़्यादा भी पैसे बन जाते हैं उनके, लेकिन ये एक आम रूटीन मैं बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, अगले महीने ये और बढ़ेगा, उससे अगले महीने ये और बढ़ेगा, उससे अगले महीने ये मज़ीद बढ़ जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से करते जाएँ। तो ये था पहला स्टेप जिसको फ्रीलांस राइटिंग फेसबुक के ऊपर मैंने मेंशन किया। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर, जिसको मैं एक प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल कहता हूँ। वो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ये वेबसाइट्स जो हैं ये एसेंशियली काम फेसबुक की तरह ही करती हैं। होता क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट्स आके अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं, अपना जो भी काम उन्होंने करवाना है वो उसको वहाँ पे पब्लिश करते हैं, और जो फ्रीलांसर्स हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, बिड करते हैं, और अप्लाई करने के बाद ज़ाहिर है उसमें से सिलेक्ट होते हैं लोग, और आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप उसके ऊपर फ्रीलांसिंग एज एक फ्रीलांसर काम करते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब बात यह है कि ये वेबसाइट्स कौन सी हैं। इसमें अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, गुरु, ये सबसे नामवर नाम है। आपकी एक प्रॉपर प्रोफाइल बनती जाएगी। जितना टाइम आपने उसके ऊपर स्पेंड कर लिया उतना आपके लिए आसान होता जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जितनी इस्टेब्लिश्ड होती जाएगी उतना ही बेहतर होता जाएगा। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। इसके अंदर पैसे जो हैं वो किस हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं, तो मैं आपको इसका ये अंदाज़ा दे दूं कि आप जब तक फेसबुक पे काम कर रहे थे ना, तो आप यूजुअली पाकिस्तानियों के साथ ही काम कर रहे थे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ ही काम कर रहे थे। जब आप ऐसी एक वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे आप पूरी दुनिया के साथ काम, मतलब मैंने अपवर्क के ऊपर यूएसए में लोगों से काम किया है, यूके में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, साइबेरिया में किया है, यूरोप में डिफरेंट कंट्री से मैंने किया है। तो आपको पूरी दुनिया से लोग मिलेंगे, और ये लोग जाहिर है अपनी करेंसी के हिसाब से ज़रा पे कर रहे होते हैं, इनका बजट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये वेबसाइट्स जो हैं ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कंसिडर किए जाते हैं सारे। और मैं इसमें ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस लेवल से आगे भी जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि अब मैं एक वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर मेरा एक प्रोफाइल है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, अब अगला स्टेप भी मुझे लेना है, ज़रूरी नहीं है। और मैं अगर ये कहूँ कि मोस्टली लोग नहीं ले पाते या वॉलंटरली नहीं लेते तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और वो है तीसरा स्टेप कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं क्लाइंट के साथ। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप कहीं भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, मोस्टली ये होता है कि वो वेबसाइट आपके प्रोजेक्ट में जितने भी आपको पेमेंट हुई है उसमें से एक कट लेता है। अपवर्क की मैं अगर एग्जांपल दूँ, फाइवर की एग्जांपल दूँ, तो ये 20% कट होता है। 20% कट से मुराद ये कि अगर आपने $5 बनाए हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $5 अगर आपने बनाए हैं तो $4 आपको मिलेंगे, और $1 जो है वो प्लेटफॉर्म को चला जाएगा, वो उनका कमीशन होगा।
अब आपके लिए ये $5 उससे बहुत ज़्यादा है जो आप फेस कमा रहे थे, या ये $4 जो आपको मिले हैं ये उससे बहुत ज़्यादा जो आप फेसबुक पे कमा रहे थे। उस टाइम पे शायद आप $2.5 कमा रहे हो इस काम के लिए, 2 कमा रहे हो, 3 कमा रहे हो, तो ये 4 आपके लिए इंक्रीज़ ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्लाइंट अपनी तरफ से पैसे इससे ज़्यादा दे रहा है, यानी कि उसकी गुंजाइश इससे ज़्यादा है कि जो कि आपको मिल रही है। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपने रेट्स इंक्रीज़ नहीं भी करते हैं तो 20% आपको इंक्रीज़ वो मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो अमूमी तौर पे आपको बेहतर रेट मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू इन वेबसाइट्स के ऊपर। अब इसके लिए सबसे कॉमन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए सबसे कॉमन जो तरीका है वो है कोल्ड ईमेलिंग और कोल्ड पिचिंग का। इसका बेसिक मैं आपको बताता चलूँ कि मैकेनिज़्म क्या होता है। वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पेट इंडस्ट्री के अंदर एक राइटर हूँ और मैं पेट ब्लॉग्स के लिए लिखता हूँ, तो मेरा काम ये है कि मैं जाके ढूंढूँ इस पेट ब्लॉग को रन कौन करता है, कोई भी पेट ब्लॉग हो उसको रन कौन करता है, मैनेज कौन करता है, एडिट कौन करता है। अगर मुझे उसका नाम और उसका ईमेल मिल जाए जिसके कई हज़ार तरीके, ये एक पूरा सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है, मैं सिर्फ जल्दी से इसको कवर करूँगा, तो मैं उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, उसको डायरेक्टली ईमेल कर सकता हूँ आप। और मैं ये नहीं कहता आप एक बंदे को ईमेल करेंगे तो आपको उसी टाइम पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप शायद 100 लोगों को ईमेल करें और 100 के बाद 3 लोग आपको रिप्लाई करें, 2 लोग करें, 4 लोग करें, डिपेंड करता है। और ये इसी तरह की रेशियोज़ होती हैं यूजुअली। लेकिन जाहिर है जो कि मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरह कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपको रेट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर मिलेंगे और ज़ाहिर है आपको वो कट भी नहीं देना पड़ेगा 20% जो कि प्लेटफॉर्म का कट है। ऑलराइट गाइस, सो ये मेरी वीडियो थी फ्रीलांस राइटिंग इन पाकिस्तान के ऊपर। मैंने कोशिश ये की कि मैं कम्प्लीटली इस टॉपिक को कवर करूं। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालात का जवाब देता रहूं। अगर फ्रीलांस राइटिंग में आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू एन्जॉय इट मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांस राइटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, डू चेक आउट द वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। सो गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम।